कहता है कि सनद में रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की, जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की। क्या बात है, वाह। सनद में रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की, जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की। और मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मैं अशरफी हूँ ज़रूरत नहीं ख़जाने की। मैं अशरफी हूँ ज़रूरत नहीं ख़जाने की। शायद आपका मिजाज में समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है अतामिया बैठे हैं तो आप सब कुछ समझेंगे इंशाअल्लाह। कि शायर कहता है मेहराब में अली है तो मेंबर पे है अली, और काबा गवाह दोषे पयंबर पे है अली, और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, और जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचना अली से है। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद माद अशरफ साहिब क़िबला, नारे हैदरी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो आयते करीमा पढ़ी बड़ी तेजी के साथ एक बार आप और दुरूद पाक पढ़ लें, मैं आगे बढ़ूं पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने सफ़र बड़ा लंबा किया है, मैं थका हूँ, मगर मुझे महसूस ये हो रहा है कि आप माशाअल्लाह दिल जमई के साथ सुनना चाहते हैं। है इरादा? हाँ तो सुने। ये 7 साल मसनद इफ्ता पे बैठने वाले लोग, मदारिस में दर्स व तदरीस देने वाले लोग, जहां बात अहले बैत की आती है वहीं पेट में तकलीफ, वहीं मरोड़, वहीं ऐठन। मेरा जुमला सुने, याद रखें। आखिर वजह क्या है? दस्तार और सनद तो हर साल लोगों को दी जाती है। आए दिन हर इलाके में उलमा फारिग हो रहे हैं, दस्तार मिल रही है, मगर क्या वजह है? अमल नजर नहीं आता, अवाम में तब्दीली नजर नहीं आती। आओ जरा सुनो जुमला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, अपने जुमलों में मैं बयान कर रहा हूँ। आका करीम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले इल्म उठेगा। इल्म कहाँ उठता है क़िबला? इल्म नहीं उठता, बल्कि आलिम रब्बानी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया जो इल्म सबसे पहले उठेगा वो इल्म कौन सा होगा? आखिर क्या वजह है? हर साल लोग मदरसे से फारिग हो रहे हैं, मगर हालात बदल नहीं हो रहे, तब्दीली अमाम में नहीं आ रही। क्या वजह है? हुजूर फरमाते हैं इल्ला माशाअल्लाह उलमा के अंदर से आजिज़ी खत्म हो जाएगी, इनकिसारी खत्म हो जाएगी, अखलाक खत्म हो जाएगा, तकवा खत्म हो जाएगा, परहेजगारी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि मुआशरे में तब्दीली नहीं आ रही। क्या बात है? गरीब नवाज आए तन्हा थे, चंद रफ़्क़ा थे, मगर आज भी लिखने वाले मुर्रिखीन लिखने पर मजबूर हो गए कि गरीब नवाज के हाथों पर 1-2 लोग नहीं 90 लाख से ज्यादा लोग मुशर्रफ भाई सलाम होते हुए नजर आए। इसलिए कि ये वो लोग हैं अल्लाह ने जिनके चेहरे को इतना बाबरकत बनाया है, जिस पे निगाह डाल देते थे बेदीन होता था तो साहिब ईमान हो जाया करता था। पूरी जिंदगी मुफ्ती साहब, काजी साहब 2 लोगों को मुसलमान नहीं बना पाते, और मामला जब आता है सादात का, मामला यही तो है जिसे समझने की जरूरत है। हम रसूलुल्लाह की औलाद की ताज़ीम इल्म की वजह से नहीं करते, सिर्फ तकवे की वजह से नहीं करते, सिर्फ इबादत की वजह से नहीं करते, सिर्फ रियाजत की वजह से नहीं करते। फिर करते क्यों है? कहा ये सारी खूबियां हैं तो सोने पे सुहागा है, मगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की ताज़ीम इस वजह से करते हैं क्योंकि उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तो माशाअल्लाह आपका जो मेंबर है न बैठा जा रहा है न संभला जा रहा है। आप लोग भी दुनिया में इम्तिहान ले रहे हैं, पीर साहब का ट्राई करवा रहे हैं कि हजरत कहाँ तक संभल पाते हैं, मगर याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन की औलाद हैं। औलाद, मेरा जुमला सुने,
हम रसूलुल्लाह के घर से निस्बत रखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग हैं। इमाम आली मकाम का खून गर्दिश कर रहा है। जरा तवज्जो करें अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करबला की तारीख उठाकर देखें। मैदान करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में आने वाले 20 से 22 हजार लश्कर था, मगर तारीख उठाकर देखें यजीद की औलाद, यजीद के बेटे, यजीद के घर वालों के ताल्लुक से रिवायतों में मिलता है 10 बेटे बेटियां थी, 12, 15, 17, 20, 22, न जाने कितने बेटे और बेटियां यजीद की थी। मगर मेरा जुमला नोट करें कि मैदान करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा थे, तन्हा। मगर जब वापस करबला से लौटे मदीने तो अल्लाह ने ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि आज पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के शहजादे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मआज़ अशरफ साहिब क़िबला, फैज़ाने हुजूर गाज़िए दौरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई कि बगदाद में उन्हीं के जलवे, कछौछा में उन्हीं के जलवे, अजमेर में उन्हीं का रंग, महरेरा में उन्हीं का रंग और मक्कनपुर में भी उन्हीं का जलवा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक दुनिया कायम रहेगी, मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले में आने वाली यजीद की नस्लें खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया। क्या मतलब? मतलब यह है कि जो रसूलुल्लाह के शहजादों के मुकाबले में आता है, जो नस्रे रसूल के मुकाबले में आ जाता है, जो अहले बैत से मुकाबला और जंग करने के लिए आता है, अल्लाह उनकी नस्लों को मिटा दिया करता है। और जो रसूलुल्लाह के कदमों में आ जाते हैं, उनकी औलाद के कदमों में आ जाते हैं, तो याद रखें वो इमाम आजम अबू हनीफा बन जाते हैं और वो वक्त के मुजद्दिद बन जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फर्जंदे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। बात निस्बत की आ गई। आखिरी जुमला सुने, आखिरी जुमला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से अगर खाक मस हो जाए, उलमा बैठे इनसे पूछें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूं, अगर रसूल हाशमी के कदमों से खाक मस हो जाए तो फिर उसे दुनिया के किसी तराजू में तौला नहीं जा सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। उलमा का इत्तेफाक इस बात का पर है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से खाक के कतरात मस हैं, उलमा कहते हैं वो काबे से अफजल है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो सिर्फ काबे से नहीं बल्कि रूए जमीन के तमाम हिस्से से अफजल हैं। आगे बढ़िए, मामला सिर्फ जमीन तक नहीं, पहले आसमान से अफजल, दूसरे आसमान से अफजल, तीसरे आसमान से अफजल, चौथे आसमान से अफजल, पांचवें, छठे, सातवें आसमान से अफजल। अरे जमीन का वो कतरा जन्नत से अफजल। बात समेट रहा हूं, क्यों? आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? जमीन के उस कतरे को इतनी फजीलत क्यों मिल गई? कहा मियां आप कतरे को देख रहे थे, हम रसूलुल्लाह की निस्बत को देख रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जमीन का वो हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से मस है। अब माहसलो निचोड़ सुने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से अगर खाक मस हो जाए तो दुनिया के किसी तराजू में उसे तौला नहीं जा सकता। अगर रसूलुल्लाह के जिस्म से खाक मस हो जाए तो दुनिया के किसी तराजू में तौला नहीं जा सकता। तो ये रसूलुल्लाह की औलाद जो रसूलुल्लाह के जिस्म से बने हैं, इनका मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आ गई तो एक बात और सुन लें। उलमा की बात चल रही थी, उलमा की कदर क्यों की जाती और क्यों करना चाहिए। देखें जरा तवज्जो के साथ हमारी बात सुने। मदरसे जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। मदरसे नहीं होंगे तो अकीदे का तहफ्फुज़ कैसे होगा?
मगर हाँ हाँ, मदरसे के साथ साथ खानका भी बेहद जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अता मियां साहब क़िबला, जरा इस जुमले पे तवज्जो फरमाइएगा। मदरसे के साथ साथ खानका भी जरूरी है। जरा सुने, हरम शरीफ है, सहने काबा है, बैठने वाली जो जात सहने काबा में है वो हजरत शेख अकबर मोहिद्दीन इब्ने अरबी की है, जो गौसे आजम की मानवी औलाद हैं। आप बैठे हैं, फुतूहात मक्किया लिख रहे हैं। न खाने का होश है, न पीने का होश है, न किसी से कलाम है, न किसी से गुफ्तगू है, बस लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं। इसी अशरे में इमाम फखरुद्दीन राजी जो तसव्वुफ के इमाम हैं, वक्त के वली कामिल हैं, आपका गुजर हुआ। आप जैसे ही सहने हरम में दाखिल हुए, लोगों का हुजूम आपके पीछे पीछे चलने लगा। कोई हाथ चूम रहा है, कोई रास्ता बना रहा है, कोई हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अब आप आगे चलने लगे, चलते रहे। अचानक आपकी नजर पड़ी कि सहने हरम में जितने लोग थे सब मुझसे मिलने चले आए, मगर एक शख्स है जो बैठा है, मिलने नहीं आया। आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, इसलिए नहीं कि मेरी ताजीम के लिए नहीं आए, बल्कि इसलिए कहा ताकि लोग जान जाएं उलमा का मकाम क्या है। आप फरमाते हैं जो उलमा की ताजीम नहीं करते कल अनाम होते हैं। अनाम का मतलब उलमा से सुने जानवर का है। मुख्तसरन जब आपने ये जुमला इरशाद फरमाया तो शेख अकबर हजरत मोहिद्दीन इब्ने अरबी ने निगाहें उठाई और इमाम फखरुद्दीन राजी की आंखों की तरफ अपनी निगाहों से जब देखा है तो इमाम फखरुद्दीन राजी ने निगाहें नीची कर ली, वापस चले आए। फरमाया कल मामला तय होगा, सहने हरम में मेंबर लगाया जाएगा, हम बात अपनी रखेंगे। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे और वापस अपने मकाम पर आ गए। दूसरा दिन हुआ, इमाम फखरुद्दीन राजी तशरीफ लाए, मेंबर लगाया गया। इमाम फखरुद्दीन राजी मेंबर पर खड़े हुए और मियां खुतबा दिया। जैसे ही खुतबा दिया, अब कुछ बोलना चाहते हैं तो जबान साथ नहीं देती, कुछ कहना चाहते हैं तो जबान खुलती नहीं है। क्या मतलब? मतलब यही है कि मदरसे के साथ साथ खानका का होना जरूरी है, वरना ये इल्म काम आने वाला नहीं है। इसीलिए मैदान महशर में परवरदिगार आलम ने मीज़ान इल्म नहीं रखा। क्या बात है? मीज़ान इल्म नहीं रखा, मीज़ान अमल रखा गया है। वरना ये बड़े बड़े इल्म वाले हजारों किताबें रख देते और मीज़ान इल्म की वजह से, उनके इल्म के वजन की वजह से उनका मामला आगे बढ़ जाता। मगर अल्लाह का निजाम देखें, वहां इल्म मीज़ान इल्म नहीं बनाया गया, मीज़ान अमल बनाया गया। इल्म के साथ साथ जरा ये तो बता कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता था कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर अपना सब कुछ लुटाता था कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? इल्म चंदा की बेशतर ख्वाही, चू अमल दर तू नेस्त नादानी। इल्म के साथ साथ अमल का होना जरूरी है, मदरसे के साथ साथ खानका का होना जरूरी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम फखरुद्दीन राजी कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। वक्त के वली कामिल थे, आज के आलिम साहब नहीं थे कि 4 किताब लिखी तो सैयद साहब को ढकेल के आगे बढ़ गए। उलमा को भी अपना तज़किया करना पड़ेगा, हमें भी अपने आप में तब्दीली पैदा करनी होगी। हमारे अंदर भी तब्दीली आनी चाहिए, हमें भी अपने आप को बदलना है। इसलिए कि आज मुसलमान क्यों मारा जा रहा है? आपकी तादाद बढ़ रही है, आपके लोग बढ़ रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मगर हाँ इल्म में कमी नहीं है, हमारे मुआशरे में अमल में कमी पैदा होती चली जा रही है। हमें इल्म के साथ साथ बाअमल बनना पड़ेगा। अब इमाम फखरुद्दीन राजी जब खड़े हुए कुछ बोल रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे, जबान खोल रहे हैं तो जबान साथ नहीं देती। आज के आलिम नहीं थे जो निख्वते इल्म सवार हो जाता है, कैसे कह दिया, नहीं, मेंबर से नीचे उतरे, समझ गए। आज तक फखरुद्दीन राजी की जिंदगी में यह मरहला पेश नहीं आया। मैं जब चाहता था, जहां चाहता था, जैसे चाहता था खिताब करता था, मगर आज क्या बात है कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो बोल नहीं पा रहा, लब खोल रहा हूं तो खोल नहीं पा रहा। मेंबर से नीचे उतरे और शेख अकबर मोहिद्दीन इब्ने अरबी जो गौसे आजम की मानवी औलाद हैं, आकर आपके कदमों को पकड़ लिया, का हुजूर माफ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अकबर मोहिद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं, हम जैसे अनाम के पास क्या मिलता है?
उन्होंने कहा था ना, जो उलमा की ताजीम नहीं करते वो अनाम होते हैं। काम जैसे अनाम के पास क्या मिलता है? कहा हुजूर माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया। वक्त के वली कामिल ने, शेख अकबर मोहिद्दीन इब्ने अरबी ने, जो जिस कलम से आप फुतुहात मक्किया लिख रहे थे, आपने कलम उठाया, शेख अकबर ने कलम उठाया और इमाम फखरुद्दीन राजी की जबान पर कलम रख के फरमाया, परवरदिगार आलम इस कलम की तासीर को इनकी जबान पर जारी फरमा दे। तो अब जुमला सुनो, फखरुद्दीन राजी जिन्होंने तफसीर कबीर लिखी है, फरमाते हैं मैंने जो तफसीर लिखी है ये उसी कलमे पाक की बरकत का नतीजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और मखदूम पाक फरमाते हैं, हल्के में मत लीजिए, यही गलती यजीद ने की थी। ये गलती अपना मिजाज ना बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हजरत हूर के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उनके चाहने वाले हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों पर अपना सब कुछ लुटा दिया। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम तो सबने सुना है। कौन है इमाम आजम? मसाइल के इस्तिंबात और इस्तिखराज में जिनकी हम मसलों में तकलीद करते हैं वो है इमाम आजम अबू हनीफा। मगर आओ जरा देखो इमाम आजम की तालीमात। किसी ने पूछा हुजूर आपकी जिंदगी और आपकी उम्र शरीफ कितनी है? रिवायतों में मिलता है कि दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। फरमाया 2 साल। कितने साल? तेज बोलो। कहा हुजूर ऐसा सुना है लोगों को बयान करते हुए, मगर ये तो मुस्तहकम में मौजूद है, लिखा है जो मामला मैं अब बयान करना चाह रहा हूं। कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आता, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, उम्र बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ 2 साल बता रहे हैं। कहा लोगों मैं अपनी उम्र के उन अय्याम को नहीं जानता जिन अय्याम में मैं रसूलुल्लाह के शहजादों की गुलामी में नहीं था। सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 साल। का क्यों? का इसलिए कि इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं लौला सनतान, ये जुमला मौजूद है इमाम आजम के हवाले से, फरमाते लौला सनतान लहल कन्नोमान, कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम जाफर सादिक जो रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, फरमाते हैं अगर मुझे उनकी गुलामी में 2 साल ना मिलते तो वक्त का इमाम आजम कहता है कि मैं हलाक और तबाह बर्बाद हो जाता। सुभान अल्लाह। पता चल गया कि जब वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा को भी रसूलुल्लाह के शहजादों की जरूरत पड़ी है तो फिर हमाशुमा की हैसियत क्या है, फिर आपकी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमें समझना है, जानना है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही है, एक सजदे शब्बीरी है। अगर इस्लाम की तारीख से हुसैन का सजदा निकाल दिया जाए और मौला अली की तलवार निकाल दी जाए तो खुदा की कसम फिर तारीख इस्लाम में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए कि इन्हें जो मकाम मिला है वो रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से मिला है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, इसलिए पलटे, इत्तेहाद हो किस जात पर सकता है? लोग हर आदमी अपना अपना नारा लगा रहा है, हम सही, हम सही, हम सही, हमारे पीर सबसे बेहतर है, हमारे पीर सबसे बेहतर है। हमें तब्दीली करनी पड़ेगी, मुआशरे की हालात सुधारने की कोशिश करना पड़ेगा। इसलिए अगर पलटना है तो किसी ऐसे वैसे के नाम पर ना पलटे उस जात के नाम पर, उस जात के नाम पर, उस मर्जे, उस मरकज के नाम पर। वो जात नुक्ता इत्तिहाद है जो गुंबदे खजरा में जलवा नशीन है। पलटे हुजूर के नाम पर, इसलिए कि आज पूरी दुनिया में जहां जहां नूरानियत नजर आ रही है ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर मुत्तहिद हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पलटे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कब्र में पीर साहब के बारे में सवाल नहीं होगा कि पीर की फरमाबरदारी की है कि नहीं, पीर का हुक्म माना है कि नहीं, मगर हाँ कब्र में ये जरूर पूछा जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी कि नहीं।
बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर की फर्माबरदारी की थी कि नहीं, हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारी थी कि नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपनाकर जिंदगी गुजारेंगे, उनकी दुनिया भी बड़ी खुशगवार होगी। मरने के बाद कब्र में भी मामलात आसानी से तय हो जाएंगे और मैदान महशर में उठेंगे तो चेहरा वहां भी जगमगाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 नस्लें आपने देखी हैं, हुजूर मुजाहिद दौरा की, हुजूर गाजी दौरा की, और अब नबीर मुजाहिद दौरा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अहद कर लें कि हम तो दुनिया से जाएंगे, मगर जब तक रहेंगे तब तक तो है ही है मामला, हमारी नस्लें भी मखदूम पाक की गुलाम बनी रहेंगी, उनकी औलादों के गुलाम बनी रहेंगी। बेशक बेशक। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल नहीं छोड़ा था, विरासत नहीं छोड़ा, खजाना नहीं छोड़ा। आका करीम ने क्या छोड़ा? हुजूर फरमाते इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लाइन किताब अल्लाहि व इतरती व अहले बैती। आका करीम ने खजाना नहीं छोड़ा, मगर हाँ गुलामों तुम्हें लावारिस भी नहीं छोड़ा नबी पाक ने। आका करीम ने हमारे अकीदे, हमारे ईमान के तहफ्फुज़ के लिए कुरान भी अता किया है और अपना खानदान भी अता किया है। कुरान छोड़ेंगे, अहले बैत को छोड़ेंगे। और याद रखें, जिन्होंने सिर्फ कुरान को पकड़ लिया वो भी गुमराह हो गए, और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को पकड़ लिया वो भी गुमराह हो गए। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम कुरान की तिलावत भी करते हैं और हुसैन के नाम का जश्न भी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। और याद रखें, हुजूर सरकारे कला फकीर पूरे हिंदुस्तान में जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बतौर शुक्र, बतौर नेमत एक बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान नहीं बैरून ममालिक में भी मेरा जाना होता है। मध्य प्रदेश की सरजमीन है, हुजूर सरकारे कला तशरीफ ले गए। मुकाबला करने की कोशिश मत करिए। हाँ हाँ, ये इस्लाम और पैगंबर इस्लाम ने इसकी तालीम और इसके बारे में कुरान में हुक्म दिया गया, नेकियों में मुकाबला किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद सैयद अली साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात, इस पे थोड़ा सा हल्का हल्का दब जाइए, बस आखिरी बात, बस आखिरी, नहीं बस आप माशाअल्लाह बैठे। देखिए शायर अहले सुन्नत अजीजुल कद्र मुहब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती शजर अली साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए। बस आखिरी